हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहला दिन किस तरीके का बीता दोस्तों ब्लू स्टोन ज्वेलर्स का, ये समझेंगे। ज्वेलरी का राइट, कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है हर एक कैटेगरी से, भले वो क्यूआईबी की हो या फिर एचएनआई की हो या फिर रिटेल की हो, कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला इन तीनों कैटेगरी से, ये हम समझेंगे। ये भी जानेंगे कि जीएमपी में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ब्लू स्टोन ज्वेलरी का आज पहला दिन था और पहला दिन अब कंप्लीट हो चुका है। अभी बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ के 2 दिन और बचे हुए हैं, 12 एंड 13 ऑफ अगस्त, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 492 से 517 का प्राइस बैंड है, 29 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। करीबन 1540 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 820 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 720 करोड़ का। याद रखिएगा ये आईपीओ आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भले वो बीएससी हो या फिर एनएससी। इस आईपीओ में एक एप्लीकेशन में से आपको जैसे एक लॉट में रिटेल के अंदर 29 शेयर्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको 14,993 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में आप मैक्सिमम करीबन 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 13 लॉट्स अप्लाई कर देता हूं तो क्या मेरे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप एक लॉट भी अप्लाई करेंगे तो भी उतने चांस रहेंगे, और अगर 13 लॉट भी अप्लाई करेंगे तो भी उतने ही चांस रहेंगे जितना आप जिसका एक लॉट का चांस है। ऐसा क्यों? हमेशा एक बात ध्यान रखिए, रिटेल में आप 1 से 13 लॉट लगा तो सकते हैं, बट ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ एक ही लॉट अलॉट होता है। तो अगर आपने मान लीजिए 13 लॉट के लगा दिया, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता भी है तो सिर्फ एक लॉट का मिलेगा, बाकी 12 लॉट का पैसा रिफंड आ जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों रिटेल कैटेगरी क्या रहती है, अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि दोस्तों रिटेल कैटेगरी जो है वो 1 टाइम पूरी सब्सक्राइब ही नहीं हो पाती। अगर ऐसा हुआ तो ये बात ध्यान रखिएगा, फिर रिटेल के अंदर अगर आपने 13 लॉट लगाए तो आपको 13 के 13 लॉट मिल जाएंगे, लेकिन वो कब होगा, जब अंडर सब्सक्रिप्शन रहेगा। फिर आते हैं एसएचएनआई कैटेगरी पे। अब यहाँ पे मान लीजिए रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, तो फिर तो आपको एक लॉट मिलेगा। अब ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो एचएनआई कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें भी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स है और मैक्सिमम 66। इससे भी आगे जाना है तो फिर याद रखिएगा बिग एचएनआई में आपको जाना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम 67 लॉट्स है, जिसके लिए आपको 10,04,531 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं शेयर एलोकेशन की, राइट। सो दोस्तों इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी को 75% ऑफर किया गया है। अब इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, 75% में से एंकर्स के लिए कितना होता है, 45%। एंकर कैटेगरी को 75 में से 45% दिया जाता है, और बाकी का जो क्यूआईबी होता है वो 30% का रहता है। तो ये जो अभी बचा हुआ है वो क्यूआईबी कितना है, 30%। 45% याद रखिएगा ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी। अब एचएनआई में जो कैटेगरी है यहाँ पर बिग एचएनआई, राइट, उनको दिया जाता है 10%। 15% में से याद रखिएगा 10% दिया जाता है बिग एचएनआई को। टोटल मिलाकर बिग एचएनआई के अंदर 7,339 अलॉटीज निकलेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा टोटल। वही स्मॉल एचएनआई के अंदर 5% होता है हिस्सा, तो टोटल 3,669 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा स्मॉल एचएनआई में। फिर आते हैं रिटेल में। रिटेल कैटेगरी इस आईपीओ में क्योंकि याद रखिएगा 75% है क्यूआईबी, तो सिर्फ 10% ही रिटेल बचता है। तो रिटेल कैटेगरी को कितना शेयर्स, मतलब कितने अलॉटमेंट मिलेंगे, तो 1,02,757 लोगों को याद रखिएगा रिटेल के अंदर अलॉटमेंट मिलने वाले। तो इस तरीके से टोटल 100% याद रखिएगा कंपनी ने डिवीजन किया है किसका, शेयर्स का, एप्लीकेशन का, ठीक है। अब आते हैं पहले दिन के सब्सक्रिप्शन पे। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई करीबन 57%। वैसे दोस्तों क्यूआईबी आपको पता ही है हमेशा आपको आते हुए नजर आएंगे ऑन द लास्ट डे, और इस आईपीओ में भी चांसेस यही है कि आखिरी दिन याद रखिएगा क्यूआईबी का आपको पैसा आता हुआ दिखता है। बट पहले ही दिन यहाँ पर 57% आपको सब्सक्राइब करते हुए दिखे हैं क्यूआईबी कैटेगरी, यानी करीबन 89 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 50 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगा दी गई, जो 262 करोड़ होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा क्यूआईबी का पैसा तो आएगा आखिरी दिन, तो ज़्यादा पहले दूसरे दिन से कोई मतलब नहीं है कितना पैसा आखिरी दिन आ रहा है। आई थिंक बाजार उसको ज़्यादा देखता है, बिकॉज बाजार के लिए वो इंपॉर्टेंट है कि आखिरी दिन क्यूआईबी कर क्या रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आईपीओ से दूर है, राइट। ये सारी चीज़ें पता चल जाती है दोस्तों आखिरी दिन जब क्यूआईबी का डेटा आता है। फिर आते हैं एचएनआई पे। पहले दिन एचएनआई कैटेगरी आप कह सकते हैं बिल्कुल भरी ही नहीं, मतलब एचएनआई ने कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। 44 लाख शेयर्स के सामने आप देखिए सिर्फ 1,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। टोटल मिलाकर मात्र 8 करोड़ रुपए, कितने, 8 करोड़ रुपीज़ याद रखिएगा टोटल एचएनआई की तरफ से आए। अब इसमें जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो 3% सब्सक्राइब हुआ, यानी करीबन 29 लाख शेयर के सामने 78,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो सिर्फ 4 करोड़ होता है। वही जो स्मॉल एचएनआई पोर्शन है वो सिर्फ 6% सब्सक्राइब हुआ, करीबन 14 लाख शेयर के सामने 82,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो भी सिर्फ 4 करोड़ होता है। यानी बात क्लियर है कि जो सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है पहले दिन के अंदर एचएनआई कैटेगरी का, वो अपने आप में बेहद पुअर है।
क्यों ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज एच कैटेगरी तब भी ठीक ठाक लगाना चालू कर देती है, बट आज अगर नहीं आता है इसका मतलब ये कि एच डेफिनेटली इस आईपीओ में उतने खास इंटरेस्टेड नहीं दिखे हैं पहले दिन। अब देखते हैं दूसरे दिन क्या तस्वीर बदल पाती है, बट बदलना मुश्किल लगता है। फिर आते हैं रिटेल कैटेगरी में। रिटेल कैटेगरी दोस्तों पहले दिन 39% सब्सक्राइब हुई, 29 लाख शेयर के सामने 11 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज ओनली 59 करोड़। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 1500 करोड़ का ये आईपीओ तो जरूर है, बट रिटेल तो कितना 10% ही है। मतलब रिटेल के पास कितना हिस्सा आ रहा है? मात्र 150 करोड़ का। तो अगर रिटेल ने 150 करोड़ लगा दिए तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ वन टाइम पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा। बट उसके बावजूद भी अगर आपको सिर्फ 60 करोड़ रुपए आते हुए दिख रहे हैं तो ये दिखाता है कि रिटेल ने भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। स्टिल पहले दिन दोस्तों ये आईपीओ 39% सब्सक्राइब हो गया थैंक्स टू QIB, जिनका पैसा आ गया। इसलिए टोटल मिलाकर 330 करोड़ रुपए इस आईपीओ में आता हुआ दिखा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या है, क्या मतलब ये आईपीओ खराब करेगा। ये कंपनी जो है वो अपने आप में अगर आप देखेंगे ग्रो काफ़ी तेज़ी से करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए कंपनी लगातार अपने स्टोर्स खोलती आ रही है। अब होता क्या है दोस्तों, जब भी कंपनी अपने आप को एक्सपांड करती है तो ऐसा नहीं कि अगर कोई एक नया स्टोर खोला तो वो डे वन से प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। डे वन से तो कोई भी चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगी, तो समय लग रहा है दोस्तों कंपनी के मुनाफे को आने में। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए कंपनी लगातार एक्सपांशन कर रही है, अपने आप को बढ़ा रही है, अपने नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ा रही है, कुछ ऑक्यूपाइड है, मतलब कुछ कंपनियां खुद ने ओन कर रखे हैं, कुछ यहाँ पर कंपनी रेंट पे लेती है तो वो भी पैसा चुकाना पड़ता है। और दूसरी बात, स्टोर खोलने में भी याद रखिएगा काफ़ी खर्चा होता है, ऐसा नहीं कि स्टोर काफ़ी सस्ते में खुल जाता है, राइट। तो इसीलिए दोस्तों हो क्या पा रहा है कि कंपनी जो है मुनाफे करने में, ये सब करने में, अब ये बात ध्यान रखिएगा कोई भी, राइट, कोई भी कंपनी अगर अपने आप को बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाती है कि हमको ग्रोथ को चेस करना है, तो वो ग्रोथ किस कैपिटल पे चेस हो पा रही, वो भी अपने आप में क्वेश्चन होता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी का जो ओवरऑल FY26 के अंदर रेवेन्यू हो सकता है वो कितना हो सकता है? 2400-2500 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो ओवरऑल जो रेवेन्यू मल्टीपल है वो कितना हो जाता है? 3.6 टाइम्स के आसपास। लेकिन इससे बात क्या है कि जो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन है वो टॉप लाइन के वैल्यूएशन सही तरीके से बताते नहीं। पिछले 13 सालों के अंदर कंपनी ने, ये बात ध्यान रखिएगा, 1820 करोड़ रुपए के आसपास कैपिटल में रेस करा है। स्टिल कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो वो 1700 करोड़ के आसपास रहता हुआ दिखा। यानी जो कैपिटल एफिशिएंसी है उसमें भी कंपनी थोड़ा सा लैग करती है, वो प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 820 करोड़ रुपए कंपनी को जाते हुए नजर आएंगे टुवर्ड्स प्राइमरी कैपिटल, मतलब याद रखिएगा फ्रेश इशू है। बट स्टिल जो ग्रोथ होगी वो एक्सपेंसिव देखने को मिलेगी, यानी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव देखने को मिलेगी। कंपनी ने एक फंड रेस किया था दोस्तों सितंबर 2024 में, जो 600 करोड़ के आसपास का था, और उसको किया गया था 578 रुपीज़ पर शेयर में। पर उसके बाद भी अगर आप देखेंगे जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो स्टिल ख़राब होता गया, इससे लॉसेस जो है वो कंपनी के बढ़ते गए। और जो लास्ट ट्रांजेक्शन प्राइस थी वो अगर आप बेंचमार्क लेके चलते हैं तो वो भी अपने आप में सही नहीं है, राइट। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो अपने आप में काफ़ी ख़राब कहानी बयां करते हैं। आई थिंक इस आईपीओ में सीधा देखना रहेगा कि किस प्रकार से QIB का निवेश देखने को मिलता है, या QIB पैसा लगा पा रहे हैं इस आईपीओ में या फिर नहीं लगा रहे, राइट। बाकी जो ग्रे मार्केट है आप कह सकते हैं इट इज़ नथिंग, राइट। 9 रुपये मतलब 1% के आसपास का प्रीमियम है, यानी बता रहा है कि रिटेल में एक एप्लीकेशन पे 260 रुपये का आपको फ़ायदा हो जाएगा। सो बात क्लियर ये है कि दोस्तों अभी तो आईपीओ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि ग्रे मार्केट में कभी तेज़ी देखने को मिली भी नहीं, राइट। 6-7% तक ग्रे मार्केट गया, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार नीचे ही है, अभी सिंगल डिजिट में है। अभी सिंगल डिजिट भी बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, राइट। तो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम है वैल्यूएशंस को लेकर। कंपनी को वैल्यूएशन थोड़ी सी सही रखनी चाहिए थी। निवेशकों को जब कोई लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर निवेश करना है तो एटलीस्ट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि हाँ ग्रोथ आ रही है तो इससे कंपनी का मुनाफा हमको आता हुआ दिख जाएगा। बट वो प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे करेंटली कंपनी के लिए है जो बड़ी है। तो देखते हैं यहाँ पर होता क्या है, कितना QIB पैसा लगाते हैं, उसके बाद हम एक इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।